इज़ नॉट लाइक दैट। एंड अगर आप रियाद एयरवेज़ में जाओगे तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सऊदी में ही सिर्फ ट्रैवल करोगे, बहुत सारे कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। जोहार एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस साइड सोनम एंड यू आर वाचिंग लिटिल मिस प्लामू चैनल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट cabin crew interview. So there are lots of airlines, they are hiring cabin crew as well, experienced one, fresher as well, domestic one and international as well. If you are working at airport or if you have any experience, then you are at the right place in right videos. If you are a fresher, you don't have experience, still you are in the right videos. So today we'll discuss everything in this video, so keep watching till the end. So as you know guys, I am ground staff and I do work at airport, and I do have experience for ground staff, but recently I have joined as a ground crew. It's been 4 months I'm working here, so I just want to take time and give interview, but still I'm going to give interview. I will not miss any opportunity, rather I'm going to select or reject, because as I always said in my video that result का किसे पड़ी है, result give definitely I will give interview. So आज मैं आपको आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, आज मैं शिफ्ट पे भी नहीं गई, और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं तो रेडी होकर बैठी हूँ, मेरी तबीयत कैसे ख़राब हो सकती है, बट अभी मैं सो रही थी। एंड अभी मैंने जस्ट देखा कि हैज़ अपलोडेड picture that Akasa is hiring now. So I thought I should make videos because there are some airlines, international airlines as well, they have uploaded that they are hiring interview in Delhi. So इंडिया में इंटरव्यू हो रहा है, वो भी दिल्ली में हो रहा है. If you are living here, then you can give interview. If you have ground experience, still you can give interview. If you have look, doesn't matter if you have ground staff experience or crew experience or anything. If you have experience, you are working or you were working in your past. If you have a proper 6 month or 1 year experience, work experience, then you are good to go. So अभी recently Akasa ने पोस्ट किया है कि Akasa is hiring for cabin crew interview which is fresher. 15 को उन्होंने अपलोड किया अपने वेबसाइट पे. 19 इज़ द लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग रेज्यूमे और अप्लाइंग. आप अप्लाई करो, वो जैसा उनका हमेशा का होता है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट, एंड आपका रेज्यूमे सेलेक्ट वो करेंगे. दे विल प्रोवाइड यू अ वेन्यू, दे विल प्रोवाइड यू अ डेट, परफेक्ट मैच, और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको इधर उधर चेंज करना है, जैसे आपने रिसीव करा मेल और यू आर नॉट कंफर्टेबल एट दैट डे, और कोई पर्टिकुलर ऐसा रीज़न होना चाहिए कि हाँ इस तारीख को मैं नहीं आ पाऊँगी, दिस इज़ माई रीज़न, तो वो मे भी चेंज कर सकते हैं. बट सबसे पहली बात है कि अगर वो रिप्लाई ही आता है तो ट्राई करो कि तुम वहाँ चले जाओ. मोस्टली वो दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद मतलब हमारे जैसे देखो वो देखते हैं कि अगर आप दिल्ली साइड से हो तो वो मे बी दिल्ली ही दे, गुड़गांव दे दे, दिल्ली दे दे, हरियाणा दे दे, कोलकाता भी देते हैं बहुत लोगों का. जैसे मैं भरी थी उस टाइम मैंने झारखंड मेंशन किया था, तो आई गॉट वेन्यू फॉर कोलकाता, तो अप्लाई कर दो उसके लिए, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर हायर कर रहे हैं वो, तो फ्रेशर के लिए तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई. आई सजेस्ट यू वन थिंग गाइज कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो प्रिपेयर योर सेल्फ बेटर, बिकॉज आई हैव सीन कि लोग जाते हैं, कुछ लोग तो यूजुअली इसको कैजुअली चले जाते हैं. जैसे इंडिगो, अभी आई डेफिनेटली शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माई फ्रेंड अबाउट इंडिगो इंटरव्यू. रिसेंटली इंडिगो वॉज हायरिंग इंटरव्यू, लाइक अभी भी शायद इंडिगो का हायरिंग चल रहा है, तो मैं तो उस दिन नहीं गई थी, बट आई वॉज अबाउट टू गो, बट समहाउ आई डिडंट गो देयर. तो मेरी फ्रेंड गई थी साकेत में, 9th ऑफ अप्रैल को इंटरव्यू था साकेत में इंडिगो का. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी वेंट देयर एंड शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस. तो मैंने आई हैव सीन सम पीपल दे आर जस्ट डूइंग लाइक चलो ठीक है देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता. हमें ऐसा भी नहीं करना है. अगर आप प्रॉपर इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, जितना दिन भी आपके पास टाइम है, यू हैव टू गिव योर 100% एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे. ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी बैठी हूँ और मैं थोड़ा मेकअप वेकअप करिए, अटायर अपना डाला और चली गई इंटरव्यू देने. दिस इज़ नॉट
done. This is not fair actually. If you are here to give interview, if you want to become crew, if you want to become anything, तो उसके लिए efforts तो आपको ही लगाने पड़ेंगे. You are the only one who can judge yourself and who can find a error, who can find weakness कि आप कहाँ पे lack कर रहे हो, who can find lackness कि आप कहाँ पे lack कर रहे हो, where you have to work. Rather it is communication skill, it is confident, it is your personality development, or it is your grooming, each everything. तो इंडिगो का तो चलो वो होते रहता है. तो मे बी ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इंडिगो वाला दूसरे पार्ट में करके आपको शेयर करूँगी कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा राउंड था, क्या एवरीथिंग. आई डेफिनेटली लेट यू नो. क्योंकि मैं पहले तो ऐसा था कि मैं मतलब अभी भी आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम कि मैं अपडेट रहूँ. मतलब जैसे ही इंटरव्यू हो रहा है वैसी वीडियो बना दूँ, जैसे ही हायरिंग हो रहा है मैं अपने तरफ से फुल कोशिश करती हूँ कि मैं जैसे ही हायरिंग का टाइम आता है या फिर जैसे ही कुछ एयरलाइंस अपलोड करते हैं वीडियोस फोटो की हायरिंग स्टार्ट हुई है, तो आई जस्ट ट्राई माई 100% कि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ. और मैं उस चीज़ के बारे में रिसर्च भी करना जानती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं उस चीज़ को अच्छे तरीके से रिसर्च करके आपके सामने लाऊँ कि हाँ ऐसे आप जाकर अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से आप इंटरव्यू दे सकते हो, आपका रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए. ऑल्दो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. पहले मैं रेज्यूमे के नाम से सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज लास्ट वीडियो में आई हैव सेड कि आई विल मेक अ वीडियोज प्रॉपर ऑन रेज्यूमे, बट आई हैवंट अपलोड दैट. सो उसका भी मैंने सोचा है, क्योंकि मैं अगर किसी चीज़ को पब्लिकली पोस्ट कर रही हूँ तो वो चीज़ होना चाहिए उस लायक कि हाँ भी अगर लोग देखें तो उस चीज़ को फॉलो करें. डजेंट मैटर मेरे मिलियन सब्सक्राइबर है नहीं है, मेरे 1000 है नहीं है, मेरे को अगर 600 लोग भी देखते हैं, 500 लोग भी देखते हैं, तो मैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूँ. तो आई एम जस्ट टेकिंग टाइम एंड मैं कुछ मेरी जो क्रू है, खुद की क्रू, दोस्त लोग क्रू है, या फिर मैं एयरपोर्ट पे अपने सीनियर्स से मैं थोड़ा हेल्प लेना चाहती हूँ उस चीज़ में. मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए रेज्यूमे में और कैसे रेज्यूमे हमें अपलोड करना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग टाइम एंड डेफिनेटली आई विल मेक योर वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक एज वेल. तो चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. तो फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू दैट कि अकासा एयर इज़ अगेन हायरिंग फॉर फ्रेशर. तो इस टाइम एक्सपीरियंस का कोई सीन ही नहीं है कि मैम मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है. तो इस टाइम कोई बहाना नहीं चलने वाला कि मैम मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो एक्सपीरियंस क्रू हायर कर रहे हैं, वो फ्रेशर हायर कर रहे हैं. तो जस्ट गो एंड अप्लाई एंड गिव योर बेस्ट. और कोई भी ऐसा नहीं कि भाई मैंने देखा है लोगों को ना बस ये दिखता है कि हाँ इंटरव्यू आ गया चलो रेज्यूमे सेंड करो. अपडेटेड रेज्यूमे, डू अपडेट योर रेज्यूमे. नो मैटर आपका बहुत लोगों का मैंने सुना है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है तो व्हाट आई हैव टू मेंशन. सही तो है, पहले ही वाला मैं अपलोड कर दे रही हूँ. नहीं, जिस चीज़ को मैंने देखा है बहुत अच्छे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, वो भी अपने रेज्यूमे में बहुत कैजुअली मतलब इंटरेस्ट और हॉबीज़ मेंशन करते हैं. लाइक आई लव ड्राइंग, आई लव पेंटिंग, आई लव. एक लड़की ने मेरे से पूछा कि मैम तो गलत क्या है इसमें, मुझे पसंद हो जेन्युइनली, आई लव टू डू दिस, तो मैं क्यों नहीं मेंशन कर सकती. ऑफकोर्स देखो यहाँ पे कुछ भी वो नहीं है, बट वो आपसे नहीं मिले हैं. फर्स्ट impression is last impression. They are not meeting with you, they are just looking your resume. So आपको first आपका impression आपके resume से मिलने वाला है. I am Sonam. How I talk, how I look, how I walk, they don't know. They only know my resume. अगर मैं उनके पास अपना resume अपलोड करूँगी तो वो मेरा एक पिक्चर देखेंगे जो कि फॉर्मली रहेगा, और वो मैं जो भी इंफॉर्मेशन मैं मेंशन करूँगी बस वो वही देखेंगे. हाउ आई टॉक, हाउ आई लुक, हाउ आई बिहेव, वो नहीं देखने वाले. तो आप एक रेज्यूमे से अपने आप को जज, मतलब वो आपके रेज्यूमे से आपका एक इमेज बना सकते हैं कि हाँ ये आप इस टाइप की हो. तो आप कैसे एक्चुअल में कैसे वो नहीं, अगर आप ये चीज़ मेंशन करो, ये चीज़ बोलो तब जब आप फिजिकली बैठे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, फाइन. अगर ये मेरा है, दिस इज़ माई हॉबी, आई लव टू टॉक विद पीपल, देन I don't need to change my hobby. I will definitely say it again in front of HR that yeah, I love to meet with new people. I am somebody like I love to explore new places, new experience, new faces. But हाँ, इस चीज़ को अगर मैं रेज्यूमे में मेंशन करती हूँ कि I love to talk with
people, then definitely it sounds like good, but ये फिर वही हो जाता है ना कि सारे लोग एविएशन में आने के लिए सारे लोग वही लिखते हैं कि आई लव टू टॉक विद न्यू पीपल, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, बिकॉज क्रू का यही काम है कि वो भाई हर जगह अलग अलग लोगों से हर दिन मिलते हैं और हर लोगों का मतलब वो चीज़ हो जाता है। तो ट्राई करो कि अपना रेज्यूमे को बहुत परफेक्ट बनाओ अकाशा के लिए। करो कि अपना रेज्यूमे आप इतने परफेक्ट वे में बनाओ कि अगर कोई देखता भी है तो हाँ somebody wants to talk to you कि हाँ भाई मैं इस लड़की से या लड़का से बात करना चाहता हूँ। एंड फॉर मेल्स कैंडिडेट दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरे वीडियोस में मतलब ऑलमोस्ट लड़कियां ही देखती हैं और ऑलमोस्ट लड़कियां का ही मतलब आई गॉट ओनली कमेंट फ्रॉम गर्ल साइड, बिकॉज यू नो इंडिया में डोमेस्टिक इंटरनेशनल में तो बहुत सारे क्रू है, मतलब मैं देखती हूँ यार मतलब बहुत लड़के कैंडिडेट, देर आर मैनी ऑप्शन इन इंटरनेशनल, बट डोमेस्टिक में बहुत गिने चुने एयरलाइंस है जो कि दे डू हायर मेल्स एज वेल, बट आकाशा इज़ द वन ऑफ द एयरलाइन दे ऑल्सो हायर मेल कैंडिडेट। सो गाइज आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ। और बहुत लोग बोलते हैं यार कि मैंने सुना है, खुद से सुना है, जो लड़के मेकअप करते हैं या फिर वो टचअप करते हैं तो उनको ऐसा भाई क्या लड़की बन रहा है, क्या लड़की बन रहा है, क्या लड़कियों वाले शौक पाल रखे हैं। दिस इज़ नॉट अबाउट लड़की मेकअप, मतलब क्या मैं क्या बोल रही हूँ, लाली लिपस्टिक लगा के जाना, अपने आप को एक ग्रूम एक मतलब देखने में ही ऐसे फ्रेशनेस लगता है ना कि हाँ किसी को हम देखते हैं तो थोड़ा सा, अभी मैं खुद भी फ्रेश नहीं लग रही हूँ, मैं सोकर उठी बस हाथ में डाला कुर्ती डाला और मैं वीडियोस पे आ गई। बट हाँ आप अपने बियर्ड को एक शेप दे दो और क्लीन शेप, अगर आप पे क्लीन शेप नहीं अच्छा लगता है तो मोस्टली तो वो क्लीन ही रखते हैं, बट अगर आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो इसको जीरो कट जो भी बोलते हैं आई डोंट हैव आइडिया, बट वो थोड़ा सा क्लीन लगता है। एक फॉर्मल लुक पहनो, आपका शूज़ पॉलिश होना चाहिए, बेल्ट शूज़ और शर्ट पैंट जो भी पहन रहे हो उसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। I'll suggest you guys some attire for interview for male candidate especially. I'll put there some color combination, shoes, belt, जो भी आपका एक इंटरव्यू के लिए प्रॉपर परफेक्ट लगे देखने में। I'll definitely help you guys। मैं biased नहीं हूँ कि मैं लड़कियों की साइड लेती हूँ, मैं definitely if you have any concern regarding makeup, grooming and your attire for interview, please let me know. I'm here to help you guys as well. So this is all about Akasha, and now I will talk about Riyadh Airways. This is the international airways, इसका headquarter है सऊदी अरेबिया में। तो if you want to apply for Riyadh then you can also, and if you have experience then this is a golden opportunity for you। अगर आप एयरपोर्ट पे काम करते हो या फिर कहीं भी काम करते हो, if you have 1 year experience, 2 year experience, 6 month experience, then definitely अगर आप इंटरनेशनल घूमना चाहते हो, देश के बाहर जाना चाहते हो, मतलब सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है इंटरनेशनल। Okay, so my father is calling me again and again because I am not well today, and I have told my father that I am feeling not well, I am suffering from fever and all. So I do have a very supportive parents. My parents are world best parents I can say। मैं जब भी मेरे पापा लाइक वो लेट नाइट ही सोते हैं डेफिनेटली, बट ऐसा भी नहीं कि वो मतलब 1 बजे 2 बजे सोते हैं, बट मेरी शिफ्ट 1-1:30 बजे ख़त्म होती है, तो वो हमेशा कॉल करके पूछते हैं कि रूम पे पहुंच गए, खाना खाए, ये वो। तो आई जस्ट फील कि बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। आई वॉज टॉकिंग अबाउट रियाद एयरवेज, जो कि सऊदी अरेबिया का एक एयरलाइंस है। सो इफ़ यू वांट टू अप्लाई, मेनी पीपल थिंक्स दैट ओ भाई हमसे तो डोमेस्टिक एयरलाइंस का इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, रियाद का क्या, मे बी आपका डेस्टिनी होगा इंटरनेशनल एयरलाइंस में, मे बी आपका डेस्टिनी होगा रियाद एयरवेज में, आप अकाशा के लिए ट्राई कर रहे हो, उधर रियाद में सेलेक्ट हो गए। सो मत सोचो यार, वो तुम्हें ऐसा थोड़ी है कि तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो वो पकड़ के बंद कर लेंगे कि चलो हमारे साथ सऊदी चलो, हम सऊदी में रखेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। एंड अगर आप रियाद एयरवेज में जाओगे तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सऊदी में ही सिर्फ ट्रैवल करोगे, बहुत सारे कंट्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं भी है तो आई विल गिव यू द लिंक, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड यू कैन अप्लाई एज वेल फॉर रियाद एज वेल।
एंड देयर इज़ अकाशा तो आप जाकर भी अकाशा के वेबसाइट पे अकाशा के वेबसाइट पे जाओगे, अकाशा का एक अभी जो QR कोड आया है उसका स्क्रीनशॉट लो, गूगल पे जाओ, उस पर लिंक आएगा, क्लिक करो, फिल करो और रेज्यूमे सेंड कर दो। रियाद का आई लेट यू नो, रियाद का आई गिव यू द लिंक, उसके लिंक पे जाओ और रेज्यूमे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपको देख कर ही लगेगा कि हाँ दिस इज समथिंग वेरी बिग और समथिंग लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आई जस्ट हेट दीज काइंड ऑफ फॉर्म, लाइक मुझे फॉर्म फिल करना बहुत बोरियत वाला फील होता है, और वो तो भाई इतना लंबा चौड़ा, मैं जैसे ही खोली इतना लंबा सारा एकदम निकल गया। मैं बोली मैं आराम से इसे करूँगी, अभी नहीं करूँगी। तो आई गिव यू द लिंक ऑफ रियाद एज वेल। दिल्ली वाले जितने भी हो या फिर दिल्ली जो आ सकते हो भर दो। अगर इफ़ यू गेट, ऐसा नहीं है कि मतलब दिस इज़ नॉट वॉक इन इंटरव्यू, भरो, वो जो भी उसके बाद का आगे का फर्दर प्रोसेस होगा वो आपको ईमेल पे आ जाएगा, और आपको ईमेल के थ्रू ही मतलब कोऑर्डिनेट करना होगा HR से और HR टीम से। तो भर दो, अकाशा भी भर दो, रियाद भी भर दो। अगर मेल्स हो तो आप तो भर ही दो। आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि रियाद, अकाशा, बोथ एयरलाइंस का जो भी फॉर्म आया है डू अप्लाई, और एक रेज्यूमे अपडेट करा लो अच्छा सा। खुद से कर सकते हो तो बेटर है, नहीं कर सकते हो नियर बाई कैफ़े चले जाओ, बता दो क्या है क्या नहीं। आप एक ChatGPT का AI का सही तरीके से यूज़ क्यों नहीं करते हो? AI का सही तरीके से यूज़ करना सीखो, ChatGPT का सही तरीके से यूज़ करो। Find a best resume of yourself. Find a best resume for cabin crew interview. एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि जो आपको AI बताए, जो ChatGPT बताए आप वही पोस्ट करो, नहीं। अपना एक पुराना रेज्यूमे उठाओ, उसमें जो मेंशन किए हो लिखो कि इसको बेटर वे में 4-5 बुलेट लाइन बताओ, हमें 4-5 टिप्स दो कि इसको और बेटर वे में इन्हांस कैसे किया जा सकता है। तो अप्लाई कर सकते हो रियाद, अकाशा या इंडिगो। गर्ल्स के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, बट मेल्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेल्स कैंडिडेट। अकाशा इज़ हायरिंग, गो फॉर दैट। रियाद इज़ हायरिंग, गो फॉर दैट। Hope you like this video. Thank you so much for watching guys. Bye bye, and definitely now I'll update, जो भी जैसा होगा मैं जल्दी अपडेट करूँगी। मतलब होप टाइम मिल जाए मुझे, क्योंकि नहीं मिलता टाइम भाई, नहीं मिल रहा है, खाना पीना जाना बस ख़त्म हो जा रहा है लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कंसर्न, feel free to ask. This is my Instagram, this is my Telegram channel. I am not active on my Telegram these days, but I am active on my social media, like Telegram is also social media guys, but I am active on my Instagram as well, my YouTube comments box. So if you have any concern regarding anything, please let me know in the comment section. Thank you.